नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मेरा नाम है देव भारद्वाज और आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, मैं आया हुआ हूँ भावनगर गुजरात के अंदर और यहाँ पे मेरे को कई प्रगतिशील किसान भाई दिखे और कई आधुनिक खेती करने वाले किसान भाई से मेरी मुलाकात भी हुई, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से खेती बाड़ी कर रहा है। तो उन्हीं की मैं वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहा हूँ और आज मेरे को एक ऐसे बहुत अच्छे किसान भाई से मुलाकात हुई जिनकी पहले गवर्नमेंट सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी, अध्यापक थे। तो उन्होंने जब उनका जो रिटायरमेंट हुआ 60 वर्ष के बाद, तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से एक ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर दी। जय किसान भाइयों। और ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत करके और आज उनका कई बीघों के अंदर, कई एकड़ के अंदर है ना ड्रैगन फ्रूट का फार्म फैला हुआ है। तो जी हाँ किसान भाइयों, वो किसान भाई अपने साइड के अंदर ही है। तो सभी किसान भाइयों को राम राम से संबोधित कीजिए और अपना नाम बताइए सर। जी राम राम, मेरा नाम मनु भाई जी है। अच्छा जी, तो सर आपने जो ड्रैगन फ्रूट की जब ये खेती की शुरुआत करी तो आप को कौन से वर्ष के अंदर शुरुआत करी, पहले तो ये बताइए। ये हमने 2019 में शुरू की और जब मेरा रिटायरमेंट हुआ सरकारी नौकरी में से, तो मैंने सोचा कि पैसों अब निवृत्त होने के, रिटायर्ड होने के बाद क्या करें। तो ऐसे में हमारे छोटे भाई के पास ये प्लांट था, तो उनमें से प्रेरणा लेकर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख का। अच्छा। और इस वक्त बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों, यानी गवर्नमेंट सर्विस थे, आप अध्यापक थे। तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट के पैसों से तो इन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के पैसों को अपन थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा अपनी बुढ़ापे की रॉयल्टी अच्छी फिक्स कर सके। कि फिर अब आज के टाइम के ऊपर किसान भाइयों ये देखो कि इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट करा तो आज ये देखो बड़ा सारा का ड्रैगन फ्रूट का फार्म खड़ा कर दिया। आज की तारीख के अंदर कितने एकड़ के अंदर है आपका? हमारे आज के इस हिसाब से एकड़ में बोले तो 15-20 एकड़ में होगा। 15-20 एकड़ के अंदर होगा ना। और शुरुआत कितने एकड़ से करी थी? शुरुआत हमने 2 एकड़ से ही की थी। शुरुआत 2 एकड़ से करी थी और फिर आज की तारीख के अंदर 15-20 एकड़ है। तो क्या आने वाले टाइम के ऊपर भी आप इसको बढ़ाओगे? अब तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं है, जितनी ज़मीन थी उतना लगा दिया। यानी जितनी ज़मीन थी सारी ज़मीनों के अंदर ये ड्रैगन फ्रूट कर दिया। तो अब किसान भाइयों को ये समझाइए कि ये ड्रैगन फ्रूट कौन से टाइमिंग के ऊपर ये लगाया जाता है और कौन से टाइमिंग के ऊपर इसका प्रोडक्शन मिलता है, ये बताइए। और किस प्रकार से लगाए ये भी किसान भाइयों को बताइए। वो लगाने का टाइम तो जून महीने में होता है। और जून महीने में नहीं लगा सकते तो आपके पास जब आपके पास ज़मीन खाली हो तब लगा सकते हैं। लेकिन जून महीने में लगाने से मौसम जो बारिश होती है उसका फ़ायदा मिलता है और ग्रोथ जल्दी होता है। अच्छा, तत्काल होता है उसका। तो जून महीने के अंदर इसका आप लगा सकते हो और जून के अंदर फ़ायदा बारिश का हो जाता है, बारिश का फ़ायदा कि बारिश से पौधा सेट हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो पौधे को लगाने की विधि क्या है सर, ये बताइए आप। पौधे को लगाने में तो क्या है, पहले ज़मीन में गड्ढा करना पड़ता है, फिर उसमें पॉल लगाना पड़ता है और पॉल लगाने के बाद उनके चारों ओर 4 पौधे लगाने पड़ते हैं। और जब पौधा बढ़ने लगता है तो उसको पॉल के साथ बांधकर ऊंचे चढ़ाना पड़ता है और ऊपर एक व्हील चक्कर लगाकर उसमें पौधे, उसके जो आरे होते हैं उसके में जगह होती है व्हील में, उसमें उसको डालना पड़ता है। तो अच्छा, एक पहले तो पौधा लगा दो, एक तो पहले ये पोल लगा दो। ठीक है, पोल के देखो कैमरामैन एक बार इधर की तरफ बताना। तो ये ये पोल लगा दिया, पोल के चारों तरफ ये 4 पौधे लगा दो और फिर ये बढ़ते जाएगा तो ये बांधते जाओ। फिर ऊपर की तरफ से एक ये चक्का लगा दो, तो इस चक्के के अंदर से जगह होगी तो उससे बाहर निकालना है ना। तो ये आपने, ये मैं देख रहा हूँ कि आपने बेड के ऊपर ड्रिप लगा के ये कर रखा है। तो इसकी दूरी आपने कितनी लगी, पौधे से पौधे की, बेड से बेड की दूरी ये कितनी है? ये आप 8 से 8 फीट रखते हैं, 2 छोड़ के 20 8 फीट का अंतर रख सकते हैं, 6 फीट का भी रख सकते हैं। आपकी ज़मीन कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये पौधे से पौधे की दूरी आप 8 फीट भी रख सकते हो, 6 फीट भी रख सकते हो। समझ गया। लेकिन ये बेस्ट कौन सी 8x8 के ऊपर है ना? 8x12 की बेस्ट है। 8x12 हवा मिल जाएगी पौधे को। तो ये अपन ने लगा रखी है 8x12 की है। 8x12 की है ये देखिए किसान भाइयों, 8 फीट तो पौधे से पौधे की दूरी और बेड से बेड की दूरी 10 फुट 12 फुट। ये देखिए किसान भाइयों, काफ़ी घूमने के लिए, जब कोई ड्रैगन फ्रूट वगैरह तोड़े लेबर तो फिर घूमने के लिए जगह भी होगी काफ़ी। हाँ, जगह चाहिए बीच में। नज़दीक लगाएंगे तो फिर बीच में जगह नहीं रहेगी। अच्छा। और काम करने में दिक्कत होगी।
तो जैसे कि अब ये बताइए सर कि मतलब ये देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जॉइंट आ गया, तो अगर इसको तोड़ के अपन दूसरी जगह लगाए तो ये मतलब उधर से भी उगना स्टार्ट हो जाएगा। वो वहाँ से उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा और वो आप लगा सकते हैं यहाँ से काट कर। अच्छा, जैसे कि किसान भाइयों ये देखो यहाँ पे ये है, तो इसको मतलब ऐसे तोड़ के इसको कैंची से किसी से काटना पड़ेगा है ना। कैंची से काटना पड़ेगा। तो ऐसे तो ये नहीं टूट रहा, ऐसे नहीं टूट रहा है। इसको देखो ये आप ये देख पा रहे हो, देखो जॉइंट देखो, इस जॉइंट को यहाँ से तोड़ दो, तोड़ के मान लो आपका बड़ा पौधा हो जाए, बड़ा पौधे होने के बाद ये तोड़ के और फिर ज़मीन में दूसरी जगह आप लगा दो और फिर वहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये डिवाइड हो जाता है ये पूरी जगह। हाँ, पूरी जगह डिवाइड हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब ये जो ये फसल है ये मतलब प्रोडक्शन 1 साल के अंदर ही देना स्टार्ट कर देगी ये खेती? जी, 12 महीने में शुरू हो जाता है। और ये कब तक चलता है मतलब? वो तो टेम्परेचर नहीं लगेगा तो 20 साल तक चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब इसका प्रोडक्शन मतलब साल के अंदर एक बार ही आता है? प्रोडक्शन साल में एक बार ही आता है। मौसम में क्या बरसात की मौसम में ही होता है, बरसात के मौसम के अंदर ही आता है। अब देखो ड्रैगन फ्रूट मैं आपको बताता हूँ कैसा ये आता है। ये देखिए किसान भाई, इस प्रकार का ये पका हुआ ड्रैगन फ्रूट है ना। ये पका हुआ है। ये देखिए किसान भाइयों, ये ऐसा ये ड्रैगन फ्रूट आएगा और कांटे ही कांटे लगे होते हैं इधर यहाँ पे इसके, तो मतलब कोई जानवरों से कोई नुकसान नहीं है इसका, है ना। कोई जानवर नुकसान नहीं करते इसका, है ना। कांटे ही कांटे वगैरह लगे रहते हैं। और इसके अंदर कुछ जो ये फार्मिंग आप कर रहे हो इसके अंदर कुछ खाद वगैरह की भी कुछ ज़रूरत वगैरह होती है क्या? अब उसमें देसी खाद डालनी पड़ती है। बस देसी खाद डालो, गोबर की, वर्मी कंपोस्ट ही है। कोई दवा बवा कोई नहीं, अच्छा। ज़रूरत नहीं हो रहती है दवाई आके। अच्छा अच्छा। तो किसान भैया बहुत ही बढ़िया मेरे को इन सर का मेरे को ये खेत लगा। और आप भी मतलब कई अपने से बुजुर्ग किसान भाई अपने चैनल से जुड़े हुए हैं। मैं उन किसान भाई को ये कहना चाहता हूँ कि देखो किसान भाइयों कि कभी मान लो कोई सरकारी आपकी पोस्ट हो तो आपका कोई रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट के पैसों से आप कोई फार्म हाउस डेवलप कर सकते हो जिसके अंदर आपके बुढ़ापा बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। आप वहाँ पे यहाँ पे मन भी लग जाता है, खेतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मन प्रसन्न रहता है, मन लग जाता है। आप थोड़ा खेतों के अंदर जाके और काम भी कर सकते हो हल्का हल्का, जिससे आपका मन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छी तकनीक से मतलब इन्होंने ये खेती कर रखी है और काफ़ी अच्छा इनके एक बुढ़ापे की एक रॉयल्टी बन गई है, ऐसा समझो वो बहुत बढ़िया रॉयल्टी बन गई। तो ऐसे प्रगतिशील किसान भाई से, महान किसान भाई से मैं आपकी मुलाकात करवाते रहूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कई किसान भाइयों तक ये मेरी वीडियो पहुँचाए जिससे कि उनको अच्छा मुनाफा मिल सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।